हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के यूपीएससी क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी दोस्तों, पहले तो बताइए आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आप लोगों की दुआओं से दोस्तों हम भी ठीक हैं, और आप लोगों की दुआओं की वजह से ना हमें खुशियां बहुत मिलती हैं, सुरक्षा मिलती है, स्वस्थ रहते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा छोटी छोटी उपलब्धियां भी मिलती हैं, जिसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप जो हमारे कंटेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स पे ज्यादा से ज्यादा पहुंचाते हैं, ये भी किसी के लिए बहुत बड़ी बात है। इस बात के लिए हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। यथाशक्ति जिस तरह से आप और आपके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे कंटेंट्स का अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं भली भांति, उस बात के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी दोस्तों, अब चलिए हम शुरू करते हैं अपना यूपीएससी क्विज सेगमेंट। पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, अब पहला सही स्टेटमेंट है, एंटीबॉडी वायरस या बैक्टीरिया की सतही संरचना को बांधती हैं और इनकी प्रतिकृति को रोकती हैं। यह तो हो गया पहला करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा करेक्ट स्टेटमेंट, नैनोबॉडी एंटीबॉडी के ऐसे टुकड़े हैं जो बैक्टीरिया या खमीर द्वारा उत्पादित किए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, नैनोबॉडी के जो टुकड़ा है उसके बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हम आपको दे दें। अब कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो रही है 16 जनवरी से। जानते हैं आप, भारत का जो टीकाकरण अभियान है शुरू हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कहला रहा है ये। ठीक, इस बात पे हमें गर्व होना चाहिए। वैक्सीन की सफलता का राज है कि जिस वैक्सीन से एंटीबॉडी लोगों के शरीर में बनने लगे, है ना। तो जब एंटीबॉडी बनने लगेगी तो कोरोना से आदमी लड़ सकता है। लेकिन यहां पे एंटीबॉडी को कंपटीशन देने के लिए कौन सी बॉडी आई? नैनोबॉडी। एंटीबॉडी की तुलना में ये छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, और हमारे ऊतकों को भेदने की क्षमता एंटीबॉडी की तुलना में नैनोबॉडी में ज्यादा होती है। ठीक है, और नैनोबॉडी आसानी से बनती है। नैनोबॉडी से कोरोना को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये जो रिसर्च है वो कहां हुई है? इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन में ये रिसर्च हुई है, BONN। ठीक, यहां पे ये रिसर्च हुई है। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि इस रिसर्च को करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो जवाब ये है भाई कि पहले तो आपने देखा कोरोना वायरस, है ना। अब ऐसा नहीं है कि एक वायरस आ गया उसके बाद ठहराव हो गया, उसकी दवाइयां निकाल ली लोगों ने। नहीं, ये ऐसा नहीं हुआ। इस वायरस ने बहुत ज्यादा चैलेंज दिया वैज्ञानिकों को। कैसे भाई? अफ्रीका में नया स्ट्रेन पाया गया कोरोना वायरस का, जिससे लोग संक्रमित हुए। इसके बाद आया यूके में नया स्ट्रेन। आपने देखा होगा दिसंबर के महीने में यूके से कई देशों ने अपने संपर्क तोड़ दिए। ठीक है, अब भारत में आना था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, वो भी लॉकडाउन लगा बैठे फरवरी तक, आना नहीं हो पाया उनका। ये आपने देखा होगा। जापान में भी नया वेरिएशन आया कोरोना का। ठीक है, इस वजह से इस तरह के रिसर्च की जरूरत पड़ गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? अब आंसर सिंपल सा हो जाएगा आपका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, अगर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लिखने जाएंगे तो आप ऑस्ट्रेलिया लिख के आ सकते हैं। टिक मार्क भी लगा रहेगा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, भूटान। मान लो 4 ऑप्शन है तो आप ऑस्ट्रेलिया टिक लगा सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर ऑप्शन में लिखा हो ऑप्शन ए दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी
क्वींसलैंड तट के विपरीत उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। तब आप क्या करिएगा? है तो ऑस्ट्रेलिया में, अब ऑस्ट्रेलिया के किस कोने में झांके भाई? तो इस तरह से आपको आंसर मालूम होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा क्वींसलैंड तट के विपरीत उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है। नेक्स्ट, राज्यपाल का कार्यालय एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है। उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष इस बात को स्पष्ट किया था? आंसर होगा 1979, 1979। ठीक। अब नेक्स्ट, GWP का फुल फॉर्म क्या है? आंसर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। लास्ट क्वेश्चन, नागालैंड किन राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो देखिए, इसका आंसर है मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश। इन राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है कौन? नागालैंड। अब पूछा गया, मान लो कि नागालैंड किस देश की सीमा से लगता है? आंसर होगा म्यांमार। ठीक। नागालैंड के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस रखे गए हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 371A के तहत। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। पहले भाई जम्मू कश्मीर का याद रखा जाता था आर्टिकल 370 के तहत, लेकिन नागालैंड वालों का आर्टिकल 371A के तहत कुछ प्रोविजंस हैं। ठीक है, जैसे उनका जो कल्चरल कुछ प्रोविजंस हैं, जमीन और जो अदर रिसोर्सेस हैं नागालैंड के, उसके बारे में कुछ प्रोविजंस हैं, ये वगैरह वगैरह सारे 371A में लिखे हुए हैं। ठीक। तो दोस्तों, अब इसी बात के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पर हो गया है खत्म। लेकिन हम आप सभी लोगों से तो नहीं, क्योंकि आप सभी लोग हमारे लिए बहुत काम करना चाहते हैं और करते भी हैं, लेकिन हम आप लोगों की डिवाइन क्रिएटिव स्किल्स, डिवाइन विल पावर, डिवाइन इम्यूनिटी पावर, डिवाइन हैप्पीनेस, इन सभी ताकतों से कहना चाहेंगे कि ये ताकतें आपके अंदर और ज्यादा तेजी से काम करें और आप सभी लोगों के स्वस्थ रहने में, आप सभी लोगों के खुश रहने में, आप सभी लोगों के किसी भी परिस्थिति से निकलने में आप सभी लोगों की मदद करें। ऐसी मेरी ईश्वर से दुआ है। इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइफ एसोसिएशन टीम की ओर से आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार। Finish, but